इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर विक्टोरिया लेखा शाखा में आज बुधवार को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड 3 कर्मी नीरज मिश्रा को 8,000 रुपए के रंग लगे हुए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी जीपीएफ निकालने के बदले लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। लोकायुक्त टीम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिली थी कि विक्टोरिया में सहायक ग्रेड 3 कर्मी नीरज मिश्रा जीपीएफ निकालने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर आरोपी को रिश्वत के रंग लगे हुए नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया, जहां आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक्चुअल में 6,78,000 मेरा जीपीएफ की राशि निकलवाई थी, उसके एवज में मुझसे 10,000 की मांग की गई थी। कब मांग की थी? जैसी राशि निकली उसी समय मांग की थी। जीपीएफ की मेरे। कितने दे चुके थे आप और आज कितने दे? नहीं, बाद में उन्होंने बोला था कि पैसे निकलने के बाद हम लेंगे आपसे 10,000। तो आज आपने कैसे उनको दिए और कैसे? मैंने 8,000 रुपये दिए आज उनको। इसकी जानकारी आपने लोकायुक्त को? हाँ, लोकायुक्त को दी थी पहले। हमारे फरियादी है विनोद आकोटकर, ये नेत्र सहायक है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में। इनका जीपीएफ 6,78,000 रुपये 3 महीने से पेंडिंग था, जो अभी कुछ दिन पूर्व ही निकला है। सीएमएचओ कार्यालय जबलपुर में पदस्थ हैं श्री नीरज मिश्रा, ये सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ है। इनके द्वारा राशि निकल जाने के बाद 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने उन्हें 8,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे कोचिंग डिपो में व्याप्त समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और अपनी कई जटिल मांगों को लेकर एक ज्ञापन रेल प्रशासन को दिया गया था, पर आज तक उस पर प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई कार्यवाही की, जिससे त्रस्त होकर CNW के सभी कर्मचारियों ने लामबंद होकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर दी। आपको बता दें कि जब यूनियन के पदाधिकारियों से जानकारी चाहिए तो मंडल अध्यक्ष BN शुक्ला और मंडल सचिव ने बताया कि अब ये भूख हड़ताल तभी खत्म होगी जब हमारी सारी बातें प्रशासन द्वारा मान ली जाएंगी। मांग पूरी न होने पर यूनियन और उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगी, जिसकी जवाबदारी रेल प्रशासन की होगी। और यहाँ पर लोगों को टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कच्चा सामान जो रॉ मटेरियल आता है जो गाड़ियों की मरम्मत करने के लिए वो उपलब्ध नहीं है, पिट की साफ़ सफाई नहीं है, पिटों पर लाइटें नहीं हैं, सांप बिच्छू निकलते रहते हैं। पिछले 15-20 दिन पहले एक बहुत ही जहरीला सांप निकला था और हमारे कर्मचारी को काट भी लिया। और इन तमाम समस्याओं को लेकर के पाथवे नहीं है, CNW में बैच की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, कम कर्मचारियों से ज़्यादा रैक की मरम्मत कराई जा रही है। ये जो समस्याएं, इसका 53 सूत्रीय मांग पत्र हमने WCRU ने करीब 20 दिन पहले प्रशासन को दे दिया था। इसके पहले भी यहाँ एक दिन का धरना किया गया था, लेकिन प्रशासन समस्याओं के निराकरण के लिए गंभीर नहीं है और वो केवल किसी तरीके से अपना काम निकालना चाहता है। तो गाड़ियों की जो अनुरक्षण है, जो मरम्मत है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से जो सेफ्टी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कितने कर्मचारी इसमें आंदोलन कर रहे हैं? इसमें हमारे साथ अभी प्रतिदिन 3 लोग भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं और जब तक हमारी 53 सूत्रीय मांग पत्र का ठोस निराकरण नहीं हो जाता, अच्छे से कार्यवाही नहीं हो जाती, तब तक हमारी अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल चलती रहेगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। मदन महल स्थित आशीष हॉस्पिटल के पास रहने वाला नायक परिवार के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब उन्होंने अपनी रसोई में 1.25 फीट लंबा सांप कुंडली मारकर बैठे हुए देखा। वहीं सांप को देखकर परिवार दहशत में आ गया, जहां नायक परिवार के द्वारा इसकी सूचना सर्प विशेषज्ञ को दी गई, जहां मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ के द्वारा रसोई में बैठे सांप को सुरक्षित पकड़ते हुए अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद नायक परिवार ने राहत की सांस ली। वहीं सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि ये सांप विशेष प्रजाति का है जिसके 50 दांत होते हैं। वहीं सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि ये सांप विशेष प्रजाति का है जिसके 50 दांत होते हैं। वहीं ये सांप जहरीले नहीं होते, साथ ही ये काफी फुर्तीला होता है। वहीं सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। हमने मौके पर जाकर के देखा तो लगभग 1.25 फीट लंबा यह सर्प उनके बर्तन के स्टैंड के पीछे जाकर छिप गया था। रेस्क्यू करते उसको हमने निकाल लिया
और सुरक्षित अवस्था में उसको स्वस्थ हालत में पकड़ा है। ये वुल्फ स्नेक है, हिंदी में इसको गनेता बोलते हैं। यह सर्प ज़्यादातर छिपकली और चूहे इसका जो है प्रिय भोजन है और इस कारण से यह चिकनी दीवारों पर भी चढ़ जाता है। इसके 50 दांत होते हैं, 25 दांत ऊपर और 25 दांत नीचे, जिसकी सहायता से ये अपना जो शिकार है उसको पकड़ करके और उसको धीरे धीरे लील लेता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये 1.25 फीट की लंबाई लगभग इसकी रहती है और ज़्यादातर पथरीले स्थान, मिट्टी के स्थान या खाली पड़े भूखंडों में बहुत से पेड़ झंकाड़ हो गए आते हैं, वहाँ ये रहते हैं और चिकनी दीवारों पर चढ़कर ज़्यादातर जो छिपकलियाँ ट्यूबलाइट के ऊपर रहती हैं उनके पीछे ये भी पहुँच जाता है और उनका शिकार कर लेता है। ये रत्ती भर भी जहरीला नहीं होता है। जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए नगद और 8 मोबाइल जब्त किए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक प्रभात शुक्ला ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महानदा के पास रहने वाले सनी नागपाल अपने घर से ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए लोगों को आईडी उपलब्ध करवाकर ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा खिलवा रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना मदन महल की संयुक्त टीम द्वारा महानदा में गुलजार होटल के पीछे रहने वाले सनी नागपाल के घर में दबिश दी, जहां पर 4 व्यक्ति मिले हैं, जिन्होंने पूछने पर अपना नाम सनी नागपाल, गोपाल श्रीवास, कमलेश कुमार चौधरी और राजेंद्र ठाकुर बताया।